राजा राम तोडेम ने आज जगदलपुर में एक प्रेस वार्ता लेकर के बड़े ही चौंकाने वाला बयान दिया है। ये अपने आप को एक राजनीतिक जमीन तलाशने में लगा हुआ है और अपने आप को आदिवासी नेता बता रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी नेता जो इन लोग अभी एक दूसरे के ऊपर जो लड़ाई चल रही है इनका जो सर्व आदिवासी समाज है वो वैसे ही 3 धड़ों में बटा हुआ है और ये अपनी ज़मीन तलाशने के लिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी इनकी जानकारी तोडेम को देना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में सर्व आदिवासी समाज को मात्र 15,000 वोट मिले थे और जबकि हमारी पार्टी को 1,27,000 वोट मिले हैं। तो अब राजा राम तोडेम जी को धर्मांतरण की याद आ रही है, इसलिए ये उल जुलूल बयान देना शुरू कर दिए हैं। तोडेम और कुछ छोट भैया नेताओं ने हम जा करके चर्च को तोड़ेंगे ऐसा करके इनने बयान दिया है। मेरा सवाल यह है कि संविधान ने इनको कौन सा ऐसा अधिकार दे दिया है कि जाकर के किसी के धर्म स्थल पर तोड़ सकते हैं। और ये समाजों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दंगे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक मोड़ पे ये लोग लेके जा रहे हैं खाली अपनी छोटी सी राजनीति चमकाने के लिए। पुलिस संज्ञान लेवे, इन लोगों ने जो समाज को लड़ाने की बात करी है और इस किस्म से ये हेट स्पीच के अंतर्गत आता है और ये हेट स्पीच के अंदर इनके विरुद्ध में मुकदमा बिल्कुल होना चाहिए और नहीं होने की स्थिति में हम लोग तो सक्षम हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी ताकत रखते हैं और जाएंगे भी। और इनको थोड़ा सा याद दिला दूं, पिछली बार भी बहिष्कार का ऐसे ही जगदलपुर में एक आम सभा हुई थी जिसके अगेंस्ट एफआईआर हो गया था। हमने उसको वापस ले लिया सद्भावना में, क्योंकि शायद ये लोग की दिमाग सुधर जाएगा करके। पर इस बार राजा राम तोडेम जी, हम अगर मुकदमा किए तो वापस नहीं लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं आप राजा राम तोडेम जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप वास्तव में आदिवासी हैं कि आप भी कोई फर्जी आदिवासी बन के आ गए हो यहाँ पे खाली नेतागिरी करने के लिए? अगर आप आदिवासी हैं तो बजरंगबली का मंदिर क्यों बनाएंगे आप? आदिवासी तो हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, संविधान बोलता है, सब धाराएं दी हैं। तो आप अगर आदिवासी की राजनीति कर रहे हैं तो आदिवासी की बात करिए। आपको चाहिए कि बूढ़ादेव की गरिमा बढ़ाने का आप काम करें। आप बूढ़ादेव की गरिमा ना बढ़ा करके बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। ये आपकी बात हमारे गले उतर नहीं रही है। ये सब आप उल जुलूल बात कर रहे हो, बहके हुआ आपका व्यक्तित्व हमको दिख रहा है। ये राजा राम तोडेम जो है ये वास्तव में आदिवासी की है कि नहीं, सरकार इसकी जांच करे। इन्होंने एक बयान दिया है और बयान में राजा राम तोडेम जी ये कहते हैं कि सरकारी जमीन पे चर्च बने हुए हैं। भाई, जमीन तो जितने भी धर्म स्थल है ना हिंदुस्तान के, मंदिर से मस्जिद से गुरुद्वारा से लेकर सब सरकारी जमीन पे ही बनते हैं, शायद आपको मालूम नहीं होगा। और ईसाई भी उतने ही भारतीय नागरिक हैं जितना आप हो, या जितना हिंदू भाई हैं, या जितना सिख भाई हैं, या जितना मुसलमान भाई हैं। ये लोग भी अपनी जगह बनाते हैं और अपने मंदिर बनाते हैं। हमने भी अपनी चर्च उस जगह पे बनाया है। आपको संविधान ने ऐसा कौन सा अधिकार दिया है कि आप आकर के यहाँ पे तोड़ेंगे इसको? तो आप थोड़ा होश में आ जाइए। जो कुछ भी काम करते हैं संवैधानिक दायरे के अंदर करिए, समाजों को लड़ाने की बात मत करिए। ग्राम सभा में आप प्रस्ताव पारित कर लेंगे और जाके चर्च को तोड़ देंगे, क्योंकि जो पेशा कानून हमारे छत्तीसगढ़ में जो पिछली सरकार ने बना के गई है उसमें आपके सारे अधिकार ग्राम सभा के ले लिए गए हैं। ग्राम सभा से अनुमति लेना है, उसको हटा करके अब परामर्श लिख दिया गया है। तो आपसे परामर्श तक की लेने की आपके पास अधिकार है, आपसे अनुमति लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये पत्थलगढ़ी में जब हुआ था हमला तो उसके बाद से ये संशोधन हुआ है। थोड़ी आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बता रहे हैं कि गुप्त सर्वे से 66,000 ईसाई हैं। अरे ये कौन सा गुप्त सर्वे है भाई? 2011 के बाद से आज तक तो कोई जनगणना हुई नहीं है, तो आपको कौन सा गुप्त सर्वे मिल गया है? और ये इस कौन सा गुप्त सर्वे, उसका हवाला दीजिए, उसको पटल पे रखिए और उसके ऊपर बहस करिए कहां का गुप्त सर्वे है। ठीक है, आप हमको नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट में आप देंगे, हम आपको बिल्कुल लेके जाएंगे वहां पे। और आपके जो 66,000 ईसाई का धर्मांतरण हुआ आप बोल रहे हैं ना, तो इसके भी पोल खोल के रखेंगे। और अपनी आम जनता के लिए और आपके लिए जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ में 4 लाख ईसाई हैं और ये आज से नहीं, सन 1950 से हैं। समझ गए मेरी बात को? तो उसमें से 60-70 हजार अगर बस्तर में हो गए तो कोई अजूबा नहीं है। और आपको यह भी जानकारी दे दूं, 1950 में ईसाई समाज की जनसंख्या
3.1% थी, जो 2011 में घट के 2.63% रह गई है। और आप यहां पे धर्मांतरण धर्मांतरण का हौवा बना रहे हैं। गैर संवैधानिक बात करके समाजों को लड़ाना कृपया बंद करिए। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।